Exercise 1.4, question number 1. Which of the following product of matrices is confirmable for multiplication? यानी कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये सेट दिए हुए हैं और इसमें हमने देखना है कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अच्छा, मल्टीप्लाई होने के लिए ज़रूरी है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स हो उसकी जो रोज़, उसके जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल हों। अब यहाँ पे हम देखते हैं नंबर 1, इसमें कॉलम्स कितने हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स हैं 1 2 और सेकंड में रोज़ कितनी हैं 1 2, यानी पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज़ इक्वल हैं। इसका मतलब है कि दिस सेट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। नंबर 2, इसमें हम देखें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें 1 2 कॉलम्स हैं, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें 1 2 रोज़ हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि ये भी मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। नंबर 3, इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें आप देखिए सिर्फ एक कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स जो है इसमें 2 रोज़ हैं, यानी पहले के कॉलम्स दूसरे की रोज़ के बराबर नहीं है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर इनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दिस सेट इज़ नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। नंबर 4, इसमें आप देखिए पहला मैट्रिक्स है उसमें 1 2 कॉलम्स हैं, दूसरा मैट्रिक्स है उसमें 1 2 रोज़ हैं। इसका मतलब है कि ये भी मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। नंबर 5, इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में 1 2 कॉलम्स हैं, नंबर 5 इसमें 1 2 3 कॉलम्स हैं और जो सेकंड वाला है उसमें 1 2 3 रोज़ हैं। ठीक, इसका मतलब है ये भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, if a is equal to 3 0 minus 1 2, b is equal to 6 5, ये दो मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं। देन फाइंड नंबर 1 ए बी। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि a इंटू बी यानी a मल्टीप्लाइड बाय b हम फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, यानी ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। पहला मैट्रिक्स है a में अब हम देखेंगे कितने कॉलम्स है 1 2। सेकेंड मैट्रिक्स है बी में हम देखेंगे रोज़ कितनी है 1 2, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स की रोज़ जो हैं वो इक्वल हैं। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट यानी a इंटू बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे 3 0 माइनस 1 2, उसके बाद हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे 6 5। ठीक, मल्टीप्लाई करने के लिए सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स को हम इस डायरेक्शन में लेते हैं और सेकंड को हम इस डायरेक्शन में लेते हैं, राइट। अब यहाँ जो फर्स्ट एंट्री है और यहाँ जो फर्स्ट एंट्री है इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, राइट। दरम्यान में प्लस का साइन आ जाएगा। सेकेंड एंट्री यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 5, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा। अब यही कुछ हम इस रो के साथ भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री और सेकेंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री -1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस यहाँ सेकेंड एंट्री और सेकेंड की भी सेकेंड मैट्रिक्स की भी सेकेंड एंट्री 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3 6 are 18 प्लस 5 zeros zeros, 6 ones are 6 और 6 माइनस 1 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 2 5s are 10 इज इक्वल टू
18 प्लस 0 18 और 10 माइनस 6 4। ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट आ गई है a इंटू बी। अब हम देखते हैं कि नंबर 2 जो है यानी b मल्टीप्लाइड बाय a पॉसिबल है या नहीं है। उसके लिए हम क्या देखेंगे, अब हमें फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे b दिया हुआ है तो हम b के कॉलम्स देखेंगे। b में कॉलम्स देखिए कितने हैं, सिर्फ एक कॉलम है, राइट। और दूसरा मैट्रिक्स जो वो a है उसकी हम रोज़ देखेंगे। दूसरे में रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं। पहले में कॉलम 1 है, दूसरे में रोज़ 2 हैं, यानी कॉलम्स और रोज़ इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो है b इंटू ए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। राइट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, ये है फाइंड द प्रोडक्ट, यानी इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। पार्ट 1 इसका है, ये 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। पहले हमें ये चेक करना होगा कि इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन इनकी या नहीं है। फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें आप रोज़ देखिए कितनी, इसमें कॉलम्स देखिए कितने हैं, 1 2 कॉलम्स। और सेकंड में रोज़ है 1 2 रोज़। ठीक है, पहले के कॉलम्स दूसरे की रोज़ इक्वल हैं, इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए सीक्वेंस क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स को हम इस डायरेक्शन में और सेकंड मैट्रिक्स को हम इस डायरेक्शन में ले लेंगे। ठीक, यानी पहला फर्स्ट एंट्री इधर और फर्स्ट एंट्री इधर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस यहाँ सेकेंड एंट्री, यहाँ भी सेकेंड एंट्री, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 4 1s 4 प्लस 2 zeros 0 इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमारे पास जो मैट्रिक्स आया ये इस तरह से आया। नंबर 2 है हमारे पास 1 2 5 माइनस 4 5 माइनस 4। इसको भी हम देखेंगे, फर्स्ट के कॉलम्स 1 2, सेकंड की रोज 1 2, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सीक्वेंस इसी तरह है, ऐसे और ऐसे। ये अगर हम एरोज लगा लें तो इस तरह हमारे लिए आसानी हो जाती है और मिस्टेक का चांस कम हो जाता है। फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एंट्री प्लस सेकेंड एंट्री मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड एंट्री इज इक्वल टू 5 1s 5। अच्छा, अब ये देखिए 4 2s 8 आएंगे, साइन हमारे पास आ जाएगा माइनस का, बाहर प्लस है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस 4 2s 8 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा -3 इसका आंसर। नंबर 3 -3 0 4 0, राइट। इसका भी सीक्वेंस इसी तरह होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स को इस डायरेक्शन में लेंगे, सेकंड मैट्रिक्स को हम इस डायरेक्शन में लेंगे, तो
तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू फर्स्ट एंट्री -3 है यहाँ पे, और यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है 4। -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू, ये आ गया 4 3 ज़ार 12, और साइन माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 0 आ गया इज इक्वल टू -12, इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4, 6 -0 4 0। इसमें भी फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसमें 1 2 कॉलम्स हैं, सेकंड मैट्रिक्स है उसमें 1 2 रोज हैं। इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और सीक्वेंस हमारे पास इसी तरह आएगा मल्टीप्लिकेशन का। इज इक्वल टू फर्स्ट एंट्री ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एंट्री ऑफ सेकंड मैट्रिक्स प्लस second entry of first matrix and second entry of second matrix is equal to 6 4s are 24 plus 0 is equal to 24 आ गया इस मैट्रिक्स का हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, -1 2 -3 0 6 -1। -4 5 0 -4। सीक्वेंस हमें फर्स्ट मैट्रिक्स को इस डायरेक्शन में लेना है और सेकंड को इस डायरेक्शन में लेना है, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 अच्छा, अब इसमें ये दूसरी जो है हमारे पास कॉलम, इसको भी लेना है, तो यहाँ पे ये हम लेंगे दूसरा, राइट, थोड़े गैप के साथ, यानी ये हमारे आंसर वाले कॉलम का ये सेकंड आंसर वाला जो हमारा मैट्रिक्स है उसका ये सेकंड कॉलम बनेगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय, इसकी अब फर्स्ट एंट्री जो है 5 है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -4। इसी तरह अब ये सेकंड हम रो ले लेंगे, -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -4। इसी तरह अब ये हमारे पास ये थर्ड जो रो है ये आ जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाय
4 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -4। जी, अब ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -4 है तो -8 आ जाएगा। इसको फिलहाल हम ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि साइन माइनस का है तो थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो जाए। ताकि अब है -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू -12 प्लस 0। यहाँ पे -3 5 15 और ये फिर 0 आ गया। 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो गया। 6 4 24। यहाँ पे भी आगे 0 आ जाएगा। 6 5 30 प्लस 4 1 4 और यह +4 है, लेकिन मैं इसको ब्रैकेट में इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन करके उसके बाद ब्रैकेट ओपन करूँगी। यहाँ पे हमारे पास -1 था और -4 था। माइनस माइनस जब प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में आंसर आता है, इसलिए हमारे पास आंसर प्लस में आ गया। अब इन अगला एक स्टेप कर लेते हैं जिसमें हम इनकी ब्रैकेट सब खोल लेंगे। 4 + 0 4 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे 5 है और बाहर माइनस है, प्लस अंदर बाहर प्लस है, अंदर माइनस है। माइनस प्लस -8। इसको अब अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे। आगे है, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। -12 आ जाएगा। -12 + 0 -12। यहाँ पे -15 ही आएगा क्योंकि आगे 0 है। यहाँ पे 24 ही आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 30 + 4, यानी आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो है 4 -3 -12 -15 24 और 34। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें पार्ट ए है, ये 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसके आप देखिए 2 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स है, इसकी 2 रोज हैं। इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए सीक्वेंस आपको मालूम है, फर्स्ट मैट्रिक्स को हम इस तरह लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स को इस डायरेक्शन में लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री ये है, सेकंड एंट्री ये है और यहाँ पे ये फर्स्ट एंट्री और ये सेकंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एंट्री ऑफ सेकंड मैट्रिक्स प्लस सेकंड एंट्री मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड एंट्री। अच्छा, अब नेक्स्ट हम कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाइड बाय ये वाली फर्स्ट एंट्री -1 प्लस सेकेंड एंट्री 3 मल्टीप्लाइड बाय ये सेकेंड एंट्री 0। अब ये सेकेंड, इसमें रो हम लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स की 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसी सीक्वेंस में पहले हम इसका फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं और इसका बाद में फिर सेकंड कॉलम लेंगे, राइट। प्लस
1 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0। अब ये थर्ड रो हम ले रहे हैं और इसको बारी बारी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू, अभी भी हम ब्रैकेट्स नहीं खोलेंगे, हम सिर्फ ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे जो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 3 ज़ार 9, 2 1 ज़ार 2 और -1 था इसलिए ये -2 आ गया हमारे पास, प्लस 3 0 ज़ार 0। इसी तरह 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 1 ज़ार 3, 1 -1 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास -1 आएगा आंसर, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 आ गया। यहाँ पे 0 प्लस 2 3 ज़ार 6, लेकिन साइन माइनस का आएगा। यहाँ पे हमारे पास दोनों जगह 0 आ गया, इज इक्वल टू, अब हम ये ब्रैकेट्स खोल लेंगे। 4 बल्कि हम इसको, अब हम ये ब्रैकेट्स खोल लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 9 -2 प्लस 0, 2 प्लस 3 -1 प्लस 0, 0 -6 0 प्लस 0। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 9 13, यहाँ -2 आ गया, 2 प्लस 3 5, यहाँ हमारे पास -1 आ गया, यहाँ -6 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया। इस तरह से ये हमारा पार्ट ए जो है ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, ये दो मैट्रिसेस हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। सीक्वेंस आपको पता है, फर्स्ट मैट्रिक्स को हम इस डायरेक्शन में लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स को हम इस डायरेक्शन में लेते हैं। फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1। इसी तरह 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये कॉलम लेंगे, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब यहाँ से ये दूसरी रो लेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1
प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय -1, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम आ गया, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ गया। अभी हम ब्रैकेट नहीं ओपन करते क्योंकि हमारे पास अगर कहीं माइनस का साइन आएगा तो हमें फिर कंफ्यूजन होगा, वरना 3 2 ज़ार 6, यहाँ प्लस है लेकिन अंदर अब माइनस आएगा, 3 1 ज़ार 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसी तरह 4 1 ज़ार 4 प्लस 5 3 ज़ार 15 प्लस 6 -1 -6 हो गया। यहाँ पे 2 1 ज़ार 2 प्लस 2 4 ज़ार 8 8 प्लस 3 1 ज़ार 3, इसी तरह 4 2 ज़ार 8 प्लस 5 4 ज़ार 20 प्लस 6 1 ज़ार 6। अब हम इसको अगले स्टेप में इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे। ब्रैकेट्स को हम जितना आराम से खोलें उतना ही हमारे लिए मिस्टेक का चांस जो है वो नहीं रहता, इसलिए ब्रैकेट्स खोलने में जल्दी ना किया करें। 1 प्लस 6, अब ये प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा -3, इसी तरह 4 प्लस 15 प्लस माइनस -6, 2 प्लस 8 प्लस 3 8 प्लस 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 7, और 7 में से 3 गए 4 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया हमारे पास, यहाँ 15 और 4 19, 19 में से 6 गए 13, और यहाँ पे 28 प्लस 6 हमारे पास आ गया 34। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट बी का। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर सी। इसमें हम इसी तरह इस सीक्वेंस में हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट को रो वाइज और दूसरे को कॉलम वाइज हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एंट्री प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये पहला कॉलम इधर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड कॉलम लेंगे इसी तरह 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, अब दूसरा कॉलम कंप्लीट हो गया। थर्ड कॉलम इसी तरह इस रो के साथ लेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, अब ये सेकेंड रो शुरू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। इधर सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो को इसी तरह बारी बारी तीनों कॉलम्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2
प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 1 ज़र 1 और अभी हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे 1 प्लस 8 3 1 ज़र 3 प्लस 4 4 ज़र 16 माइनस 1 प्लस 4। अब ये दूसरा कॉलम आ रहा है 2 1 ज़र 2 प्लस 2 5 ज़र 10 3 2 ज़र 6 प्लस 4 5 ज़र 20। यहाँ पे -2 प्लस 5। ये थर्ड कॉलम आ गया 3 1 ज़र 3 प्लस 2 6 ज़र 12 3 3 ज़र 9 प्लस 4 6 ज़र 24। यहाँ पे -3 प्लस 6 1 ज़र 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 8 3 प्लस 16 माइनस 1 प्लस 4 2 प्लस 10 6 प्लस 20 -2 प्लस 5। इसी तरह 3 प्लस 12 9 प्लस 24 -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9 8 प्लस 1 9 2 प्लस 10 12 12 प्लस 3 15 16 प्लस 3 19 20 प्लस 6 26 and 24 plus 9 33 4 minus 1 3 5 minus 2 3 6 minus 3 3। ये आ गया हमारा पार्ट सी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी। सीक्वेंस इसी तरह से फर्स्ट मैट्रिक्स को हम रो वाइज और सेकंड को कॉलम वाइज लेते हैं। एट मल्टीप्लाइड बाय 2 फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री, ठीक है, प्लस सेकंड एंट्री 5 मल्टीप्लाइड बाय -4। अब इसी तरह हम सेकंड रो लेंगे, बल्कि फर्स्ट रो और इसको सेकंड कॉलम के साथ अब हम करेंगे। 8 मल्टीप्लाइड बाय -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब ये सेकंड रो इसको फर्स्ट कॉलम के साथ लेंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय -4 6 मल्टीप्लाइड बाय -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8 2 ज़र 16, लेकिन अभी हम ब्रैकेट नहीं ओपन कर रहे, प्लस ये ब्रैकेट में अब आ जाएगा -20, क्योंकि +5 और -4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस में आंसर आएगा।
यहाँ पे 2 और 8 कट हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और साइन माइनस का लगेगा, -20 अभी हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे, प्लस 5 4 ज़ार 20, इसी तरह 6 2 ज़ार 12, प्लस ब्रैकेट में -16 आ जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होते हैं मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, ये जो 3 आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और साइन हमारे पास माइनस का आ जाएगा, -15 प्लस 16। अब हम ब्रैकेट्स खोल लेंगे, 16 प्लस माइनस -20, इसी तरह -20 प्लस 20, 12 प्लस माइनस -16 -15 प्लस 16 इज इक्वल टू, साइंस डिफरेंट है, इनको माइनस करेंगे और बड़ी जो रकम है उसका साइन लगेगा, तो हमारे पास -4 आंसर आएगा। यहाँ पे -20 प्लस 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 16 -12 हो जाएंगे तो 4, और साइन जो है 16 के साथ जो है वो लग जाएगा, तो -4 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। इस तरह ये हमारा पार्ट बी जो है ये भी कंप्लीट हो गया। जी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ई। अच्छा, इन दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है। सीक्वेंस आपको पता है, फर्स्ट मैट्रिक्स को हम रो वाइज लेते हैं और सेकंड को कॉलम वाइज लेते हैं। -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, कि सेकेंड कॉलम में भी इसी तरह हमारे पास ज़ीरोज़ ही हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, इसी तरह 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 0 के साथ तो साइन और कोई नहीं लगता, इसलिए हम ब्रैकेट साथ ही खोल लेते हैं। यहाँ पे भी 0 प्लस 0, यहाँ भी 0 प्लस 0, और यहाँ भी 0 प्लस 0, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया वो इसी तरह नल मैट्रिक्स जैसे हमारे क्वेश्चन में था। नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास नल मैट्रिक्स ही आता है। तो यूँ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, लेट ये ए बी सी 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं हमें, वेरीफाई वेदर नंबर 1 ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी अगर हम ए और बी को इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करें या बी पहले और ए पहले, बी ए के सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करें, तो वेदर द आंसर इज़ द सेम और नॉट। अब हमने ये फाइंड आउट करना है। इसमें अब हम लेफ्ट हैंड साइड पहले कर रहे हैं, यानी ए इंटू बी, जिसमें हमने मैट्रिक्स ए पहले लिखा है और मैट्रिक्स बी जो है ये बाद में लिखा है। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। सीक्वेंस आपको पता है, फर्स्ट मैट्रिक्स को हम रो वाइज लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स को कॉलम वाइज लेते हैं। फर्स्ट एंट्री को कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ और सेकंड एंट्री को कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -3। अब इसी रो की को दूसरे कॉलम के साथ करते हैं, फर्स्ट एंट्री के साथ और सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस
3 मल्टीप्लाइड बाय -5। अच्छा, अब सेकेंड रो इधर से हम लेते हैं और यहाँ से फर्स्ट कॉलम लेते हैं। सेकेंड रो 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम 1, 0 मल्टीप्लाइड बाय -3। इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -5 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू -1, अभी हम इनको ब्रैकेट में ही लेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो ये -9 आ गया, -9। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो 0 आ जाएगा। यहाँ -2 प्लस -15, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू, अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -1 -9 -2 प्लस माइनस तो माइनस आ गया, 15, 2 प्लस 0, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू -9 -1 -10 हो गया, -2 -15 -17, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। ये हमारा आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, B इंटू ए, यानी हम पहले B मैट्रिक्स लेंगे और फिर A मैट्रिक्स लेंगे। B मैट्रिक्स है 1 2 -3 -5, और A मैट्रिक्स हमारे पास है -1 3 2 0। इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने के लिए सीक्वेंस क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम रोज की डायरेक्शन में और सेकंड मैट्रिक्स है उसको हम कॉलम्स की डायरेक्शन में लेंगे। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज हम पहले लेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसी तरह 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसी तरह -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 प्लस 0, -3 -1 तो ये आ गया +3 प्लस -5 इंटू 2 इज इक्वल टू -10। यहाँ पे 3 3 जार 9, साइन माइनस का आ जाएगा, प्लस 0। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -1 प्लस 4, 3 प्लस 0, 3 माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया 10, और -9 प्लस 0
इज इक्वल टू, आंसर हमारे पास क्या आया इसका, -1 + 4 है तो ये 3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास -10 है और +3 है तो -7 आंसर आ जाएगा। साइन डिफरेंट है, हमने माइनस किया और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगा लिया और यहाँ पे हमारे पास -9 आ जाएगा। अब आप देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है हमारे पास इक्वल नहीं है, सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। यानी मैट्रिसेस को जब हम सीक्वेंस चेंज कर लेते हैं तो फिर उनका आंसर जो है मल्टीप्लिकेशन जो उनकी जब हम करते हैं तो उनका आंसर डिफरेंट आता है, इक्वल नहीं आता। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, इसमें हमने ये प्रूव करना है कि क्या ए बी और सी को हम डिफरेंट सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर सेम होता है या डिफरेंट होता है। इसमें हमारे पास पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड में। अब ए मैट्रिक्स अलग से है, इसको अभी हम इसी तरह लिख लेंगे। बी और सी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मैट्रिक्स बी है, ये सी है। फर्स्ट मैट्रिक्स को हम रो वाइज लेंगे, सेकंड मैट्रिक्स को हम कॉलम वाइज लेंगे। फर्स्ट रो की पहली एंट्री, फर्स्ट कॉलम की पहली एंट्री, इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री और फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसी तरह फर्स्ट रो की एंट्रीज को अब हम सेकंड कॉलम की एंट्रीज के साथ करेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसी तरह अब हम सेकंड रो लेंगे। -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 1। -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू, ये इसी तरह से हमने लिख लिया। इनको हमने सॉल्व कर लिया। 2 1s are 2 प्लस 2 1s are 2, 1 1s are 1 प्लस 2 3s are 6। -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू -6 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू -5। इसी तरह -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू -3 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू -15। ये भी इसी तरह हम लिखेंगे। -1 3 2 0। इनको हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। 2 + 2 1 + 6 -6 -5 -3 -15 is equal to -1 3 2 0, 2 + 2 4, 6 + 1 7, -6 -5 -11, -3 -15 -18 आ गया हमारे पास। अब हमने मैट्रिक्स ए
और जो BC का आंसर आया है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ये हमारे पास आ गया -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -11 -1 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -18। अब सेकेंड रो हम ले लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -11 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -18 इज इक्वल टू -4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -11 -33। यहाँ -7 आ जाएगा हमारे पास प्लस -54 2 प्लस 0 14 प्लस 0। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे -4 -33 -7 -54 यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8। यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने। एट प्लस 0 और यहाँ पे 14 प्लस 0 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया -37 -61 8 एंड 14। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को लेंगे A B इंटू C इज इक्वल टू यहाँ पे हम A और B ब्रैकेट्स, A और B मैट्रिसेस को पहले लेंगे -1 3 2 0 B मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। ये इकट्ठे हैं ब्रैकेट में, इनको हम पहले सॉल्व करेंगे और C मैट्रिक्स को भी हम इसी तरह लिख लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स रो वाइज ले रहे हैं, सेकंड मैट्रिक्स कॉलम वाइज ले रहे हैं। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रो और कॉलम की सेकंड एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय -3। अब इसी तरह फर्स्ट रो लेंगे और सेकंड कॉलम लेंगे और फर्स्ट एंट्री को आपस में करेंगे -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस सेकंड एंट्रीज को करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय -5 अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस
0 मल्टीप्लाइड बाय -3, इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -5, और सी मैट्रिक्स को हम अभी इसी तरह लिख लेंगे 2 1 1 और 3 इज इक्वल टू -1 आ गया इसका आंसर। -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 -9, -2 प्लस -15, 2 1s are 2 प्लस 0, 2 2s are 4 प्लस 0, और अभी भी हम सी मैट्रिक्स को इसी तरह लिख लेंगे इज इक्वल टू, अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, -1 -9 -2 -15, 2 प्लस 0 4 प्लस 0, और सी मैट्रिक्स इसी तरह आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 और -9 -10, -5 -15 और -2 -17, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया हमारे पास, और सी मैट्रिक्स अभी इसी तरह हम लिख रहे हैं। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया ए और बी को मल्टीप्लाई करके, और ये सी मैट्रिक्स है। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -10 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस -17 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसी तरह -10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस -17 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर सेकेंड रो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ पे हमारे पास -10 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू -20 प्लस -17 मल्टीप्लाइड बाय +1 है, तो ये -17 आ जाएगा हमारे पास। -10 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू -10, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -51, यहाँ 2 2s are 4 प्लस 4 1s are 4, 2 1s are 2 प्लस 4 3s are 12 इज इक्वल टू, हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, -20 प्लस -17, यहाँ पे हमारे पास -10 प्लस -51, 4 प्लस 4 और 2 प्लस 12, दोनों का साइन सेम है, -20 -17, तो इनको हम प्लस करेंगे और साइन हम माइनस का लगाएंगे, तो ये आ जाएगा -37,
यहाँ पे आ जाएगा -61, यहाँ पे आ जाएगा 8 8 और यहाँ पे आ जाएगा 14। अब ये हमारे पास, अब देखिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमें दिया हुआ था कि A B C इज इक्वल टू A B एंड C, ये हमारा पार्ट 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3, A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल हैं या नहीं है। अच्छा, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, यानी A इंटू बी प्लस सी, ये A मैट्रिक्स है और B प्लस सी मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स हमने एक ही, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने इकट्ठा ले लिया, B प्लस सी, राइट। अब हमने A को इसी तरह पहले रखना होगा, -1 3 2 0। पहले हम B प्लस सी को सॉल्व करेंगे क्योंकि वो ब्रैकेट्स में इकट्ठे हैं, और प्लस माइनस करते हुए आपको पता है कि हमने करस्पॉन्डिंग जो इनकी एंट्रीज़ होती हैं, यानी फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री, इनको आपस में प्लस करना होता है। तो ये हो जाएगा 1 + 2, इसी तरह 2 + 1, फिर -3 + 1, फिर -5 + 3 इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, इसी तरह भी साथ चलेगा। इनका हमने आंसर निकाल लिया, 2 + 1 3, यहाँ पे भी 2 + 1 3, यहाँ -3 + 1, साइंस डिफरेंट है इसलिए इनको माइनस करेंगे और बड़े का साइन हम लगाएंगे, बड़े का साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और वैसे ये 2 आ जाएगा आंसर। -5 + 3, इसमें भी हम इसी तरह माइनस करेंगे इनको और बड़े का साइन लगा लेंगे। अब ये हमारे पास जो है ये B + C का आंसर आ गया। अब हमने इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्डर आपको पता है क्या चलता है, फर्स्ट मैट्रिक्स को हम रो वाइज लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स को हम कॉलम वाइज लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री, ठीक है। -1 × 3 हो गया, प्लस सेकेंड एंट्री इधर फर्स्ट रो की और सेकेंड एंट्री इधर कॉलम की, 3 × -2 हो गया। इसी तरह आप यही रो, लेकिन अब इसको सेकेंड कॉलम के साथ लेंगे तो ये आ जाएगा -1 × 3 प्लस 3 × -2। अब सेकेंड रो स्टार्ट हो जाएगी, 2 × 3 प्लस 0 × -2, इसी तरह 2 × 3 प्लस 0 × -2 इज इक्वल टू 3 × -1 इज इक्वल टू -3। इनको अब आप देख लें, ये 3 × -2 आएगा -6, और अंदर माइनस है बाहर प्लस है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा तो ये -6 आ जाएगा, राइट। इसी तरह 3 × -1 इज इक्वल टू -3, और 3 × -2 तो ये -6 आएगा, -6 अंदर आएगा बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -6 आ गया। 2 × 3 इज इक्वल टू 6, प्लस
यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे 6 प्लस यहाँ भी 0 आ जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास आंसर जो आ रहा है ये है -9, -9, यहाँ भी -9, यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ भी 6 आ रहा है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड जो है ये हमारे पास है AB प्लस AC, AB प्लस AC। अच्छा, इसको भी अगर हम इकट्ठा लें तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन जो होती है इसमें बहुत ये लंबा हो जाता है, और अगर हमारा 2 रोज़ में आ जाए तो वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। हम इसको अलग से AB पहले सॉल्व करेंगे, फिर AC सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम इनको प्लस कर लेंगे। तो पहले हम इसमें से AB को सॉल्व करेंगे, ए मैट्रिक्स हमारे पास है -1 3 2 0, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 -5। इनको हम कर लेते हैं ताकि हमारा इजी हो जाए। इज इक्वल टू, सीक्वेंस के लिए ये बहुत इजी रहता है, अगर आप इस तरह से एरोज लगा लें तो कन्फ्यूजन का चांस जो है बच्चों के लिए कम हो जाता है, राइट। अब हम ये -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ले लेंगे, यानी पहला कॉलम पहले हम ले लेंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -3। इसी तरह -1 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम है 2 आ गया, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -5। अब सेकेंड रो आएगी फर्स्ट कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस, जब ये क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो आप साथ के साथ टैली भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे हमने ये जो सेकेंड एंट्री होती है ये कॉलम की होती है, तो ये ऊपर नीचे सेम आएगा। इससे ये कि आपका अगर दरमियान में कोई मिस्टेक आ रही है या कोई आपने एंट्री गलत कर दी है तो वो वहीं पे आपकी जो है वो आप खुद उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 1 आना चाहिए, आप इसके साथ टैली कर लीजिए। ये सेकंड एंट्री मल्टीप्लाइड बाय ये सेकंड एंट्री, तो देखिए ऊपर नीचे ये सेम आ रही हैं एंट्रीज। इसी तरह यहाँ पे ये सेकंड एंट्री है रो की 2 मल्टीप्लाइड बाय ये सेकंड कॉलम की पहली एंट्री है, प्लस यहाँ पे सेकेंड एंट्री 0 है मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे सेकेंड एंट्री -5 है, इज इक्वल टू -1 प्लस 1, ये आ जाएगा -1, यहाँ पे -3 प्लस 3 और -3 मल्टीप्लाई होंगे तो -9 आ जाएगा, बाहर प्लस का साइन है तो प्लस माइनस -9 ही आ जाएगा आपके पास। इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये आ जाएगा -2, -2 आ जाएगा, और 3 5 ज़र 15, -15 बाहर प्लस है तो -15 ही आएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 प्लस 0, 2 2 ज़र 4 प्लस 0 इज इक्वल टू ये -10 -17 2 और 4 आ गया हमारे पास। ये ए बी का हमारा आंसर आया है, और ये ए सी को सॉल्व करेंगे। ए सी इज इक्वल टू, हमारे पास अब यहाँ पे ए हमारे पास क्या था, -1
3 2 और 0। C है 2 1 1 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। उसी तरह ये इधर रो वाइज और इधर कॉलम वाइज हम ले रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड एंट्री इसकी क्या आ जाएगी, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये ऊपर से आप टैली करते जाएं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये चीज़ें आप साथ के साथ इनको टैली कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब सेकंड कॉलम स्टार्ट हो रहा है तो ये इसकी पहली एंट्री 1 है, यहाँ पे भी हमने 1 दिया हुआ है, यहाँ भी हम 1 लिख लेंगे, प्लस रो की सेकेंड एंट्री मल्टीप्लाइड बाय कॉलम की सेकेंड एंट्री और ऊपर से आपने टैली किया तो ये सेम आ रहा है हमारा, इज इक्वल टू, ये अब हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू -2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3, ये +3 आ गया। इसी तरह -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 3 ज़र 9 आ गया, 3 3 ज़र 9 आ गया। इसी तरह 2 2 ज़र 4 प्लस 0, 2 1 ज़र 2 प्लस 0 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया +3 है -2 है, आपस में इनको माइनस करेंगे तो 1 आएगा और साइन जो बड़ी रकम के साथ है वो प्लस है, इसका मतलब है +1 आ गया हमारे पास यहाँ पे आंसर। अच्छा 9 के साथ प्लस का साइन है और 1 के साथ माइनस है, इनको आपस में माइनस करेंगे तो 8 आएगा और साइन बड़े के साथ प्लस का है, लिहाजा +8। यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। ये हमारे पास ए सी का आंसर आ गया। अब हमने इनको कंबाइन कर लेना है, जो हमें असल में दिया हुआ है कि ए सी ए बी प्लस ए सी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास ए बी का जो आंसर आया था वो था -10 -17 2 4, ये हमारे पास ए बी का आंसर था, प्लस ए सी का आंसर हमारे पास 1842 आया है, 18 1 1 8 8 4 2 आ गया। हमने इनको प्लस कर लेना है, प्लस करने में सिर्फ करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं उनको सिंपली हमने प्लस कर लेना होता है, यानी -10 +1 -17 +8 2 +4 और 4 +2 इज इक्वल टू -10 +1, इनको माइनस कर लेंगे और बड़े का साइन माइनस है, लिहाजा -9 आ गया हमारे पास आंसर।
इसी तरह -17 + 8 माइनस हो जाएंगे, यहाँ भी -9 आ जाएगा। 2 + 4 6 और 2 + 4 6। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो थी AB + AC, इसका कंबाइंड आंसर ये आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी A × B + C इज इक्वल टू AC प्लस AB प्लस AC, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा आंसर आ गया। और इसके साथ हमारा ये जो पार्ट नंबर 3 है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 4, A × B - C इज इक्वल टू AB - AC। ये हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल हैं दोनों साइड्स। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, A × B - C। A मैट्रिक्स अलग है ब्रैकेट से बाहर, एक कंबाइंड ब्रैकेट है, उसमें हमने B - C मैट्रिसेस ले लिए हैं। और पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे। A को हम एज सच लिख लेंगे, -1 3 2 0। अब हम B - C को सॉल्व करेंगे। 1, अच्छा यहाँ पे 2 है, बाहर माइनस है, 2 के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 1 - 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड एंट्री है 2, माइनस प्लस माइनस तो ये -1 आ जाएगा। -3, ये थर्ड एंट्री है, यहाँ पे -1 है। और -5, यहाँ पे -3 है। और सिंपल रूल यही है कि जब भी हम कोई ब्रैकेट सॉल्व करते हैं उसके बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर वाले सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ हमारे पास हर जगह प्लस का साइन था, तो ये देखिए यहाँ पे -2 -1 -1 और ये -3 आ गए हैं। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें। अभी भी ए मैट्रिक्स हम इसी तरह लिख लेंगे। B - C को हम सॉल्व कर लेंगे। 1 - 2 साइंस डिफरेंट हैं, +1 है, -2 है, इसलिए इनको माइनस करेंगे और साइन बड़े वाला लगेगा तो ये -1 इसका आंसर आ जाएगा। +2 -1 इनको भी हम माइनस करेंगे और साइन बड़े के साथ प्लस का है तो ये सिंपली 1 हम लिख लेंगे। -3 -1 सेम साइंस हैं तो प्लस करेंगे, 4 आ जाएगा और साइन हमारे पास माइनस का लगेगा। -5 -3 सेम साइंस हैं, प्लस हो जाएंगे और साइन हमारे पास साइन हम माइनस का लगाएंगे, यहाँ पे -8 आ जाएगा। अब ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों मैट्रिसेस को। इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय -1। इसी तरह पहले की हमने रो ले ली, रो वाइज इसको ले लिया और इसको कॉलम वाइज ले लिया, तो ये फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एंट्री प्लस सेकेंड एंट्री मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड एंट्री, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय -4। इसी तरह रो की फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री आ गई, प्लस रो की सेकेंड एंट्री और कॉलम की भी सेकेंड एंट्री आ गई हमारे पास। अब सेकेंड रो स्टार्ट होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये पहला कॉलम हम ले रहे हैं, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -4। अब सेकेंड कॉलम स्टार्ट हो रहा है, रो वही है सेकेंड वाली, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -8 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये +1 आ गया।
+3 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज इक्वल टू -12 आएगा, और बाहर प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 - 12 आ गया हमारे पास। इसी तरह इसको देखिए, -1 मल्टीप्लाइड बाय +1 है, तो ये -1 आएगा आंसर। और -8 मल्टीप्लाइड बाय +3, तो ये -24 आएगा आंसर। -24 बाहर प्लस है, तो -24 ही लिखा जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू सॉरी, ये पहले आएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे आएगा हमारे पास +2 + 0 इज इक्वल टू, ये आ गया -12 + 1, आपस में माइनस हो जाएंगे तो -11 आ गया। -1 -24 -25 आ गया। यहाँ पे -2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये सॉल्व हो गई है। राइट हैंड साइड हमारे पास है AB - AC, AB - AC। अच्छा, इसको हम इकट्ठे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इनको अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व करके, यानी AB अलग से हम फाइंड आउट करेंगे, AC अलग से फाइंड आउट करेंगे, और जो उनकी प्रोडक्ट्स आएंगी उनको हम माइनस कर देंगे। यूँ हमारे लिए स्पेस के हिसाब से ये इजी रहेगा, हम इसी स्पेस में इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले AB सॉल्व करेंगे। अच्छा, A मैट्रिक्स हम लिखेंगे, -1 3 2 0 इंटू B मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 -3 -5। अब हम इनको सॉल्व करेंगे इसी तरह। फर्स्ट मैट्रिक्स रो वाइज हम ले रहे हैं, सेकेंड मैट्रिक्स कॉलम वाइज ले रहे हैं। फर्स्ट रो, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एंट्री, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस सेकेंड एंट्री, यहाँ पे भी सेकेंड एंट्री लेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय -3। अब यही रो और अब सेकेंड कॉलम स्टार्ट हो जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा, और प्लस इसी रो की सेकेंड एंट्री और सेकेंड कॉलम की सेकेंड एंट्री, 3 मल्टीप्लाइड बाय -5 आ गया। अब सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय ये फर्स्ट कॉलम 1 आ गया, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -3। अब सेकेंड कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -5 इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू -1, 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज इक्वल टू -9 आएगा, बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, -9 ही रहेगा, -9। इसी तरह यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू -2, -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू -15, बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, ये -15 आ गया हमारे पास। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2, प्लस यहाँ 0 आ जाएगा, 2 2s are 4 प्लस 0 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास -10
यहाँ पे -17, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। अब ये जो हमारा आंसर आया है ये ए बी हमने फाइंड आउट किया है, ये ए बी का आंसर आया है। अब हम ए सी फाइंड आउट करेंगे। ए इंटू सी इज इक्वल टू यहाँ पे हमने ए मैट्रिक्स लिखा -1 3 2 0, -1 3 2 0, और यहाँ पे हमने सी मैट्रिक्स लिखा 2 1 1 3। इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, इसी तरह पहला जो है उसको हम रोज़ के हिसाब से ले रहे हैं, एरो में यहाँ पे लगा देती हूँ, और इसको हम इस तरह से लेंगे कॉलम वाइज। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस, यहाँ फर्स्ट रो हम ले रहे हैं -1 और यहाँ पे 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 1, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ गया। इसी तरह फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ गया। अब सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1। यहाँ यही सेकंड रो और अब सेकंड कॉलम आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ गया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू -2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3, तो ये +3 आ जाएगा। इसी तरह 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 3 ज़ार 9, साइन प्लस का आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 प्लस यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे भी 2 1 ज़ार 2 प्लस 0 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया -2 प्लस 3 है तो 1 आंसर आ जाएगा, -1 प्लस 9 है 8 आ जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ हमारे पास 2 आ गया। ये हमारे पास ए सी का आंसर आ गया, राइट। अब हमने फाइंड आउट करना था ए बी प्लस ए सी, तो अब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। ए बी माइनस ए सी, सॉरी इसमें हमने ए बी माइनस ए सी करना था, तो अब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। हमारे पास ए बी का आंसर हमारे पास आया था -10 -17 2 और 4, माइनस ए सी का आंसर हमारे पास क्या आया है 1842। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं इज इक्वल टू, करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं -10, बाहर माइनस है, अंदर वाले साइंस आपको पता है चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो ये -1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -17, यहाँ पे -8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है हमारे पास -4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है तो -2 हो जाएगा इज इक्वल टू, इनको जब हमने सॉल्व किया ये हमारे पास आ गया -11
माइनस, दोनों के साथ माइनस है, इनको आपस में प्लस कर लिया और साइन हमारे पास माइनस का आ गया। यहाँ भी दोनों के साथ हमारे पास माइनस है, -17 -8, तो इनको हम कर लेंगे प्लस, लेकिन साइन जो है ये माइनस का आ जाएगा, तो -25 आ गया। 2 -4, दोनों का साइन डिफरेंट है, इनको माइनस करेंगे और साइन हम बड़े का लगाएंगे तो -2 आ गया। और यहाँ पे भी साइंस डिफरेंट है, इनको माइनस करेंगे और बड़े का साइन प्लस है तो +2 आ गया। अब आप चेक कर लीजिए, जो हमारा आंसर आया था ए इंटू B-C का जो आंसर आया था, वही आंसर हमारे पास AB -AC का आ गया। इसलिए हमने ये प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या A इंटू B -C इज इक्वल टू AB -AC। इस तरह ये हमारा पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा एक्सरसाइज 1.4 का ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द मैट्रिसेस A, B, C, verify that number 1 AB whole transpose is equal to A transpose into B transpose। इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसमें A B होल ट्रांसपोज है, हमने A मैट्रिक्स लिया इंटू B मैट्रिक्स और इनका होल ट्रांसपोज। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स रो वाइज लिया, सेकंड मैट्रिक्स हमने कॉलम वाइज लिया। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री, फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री, और फिर इस तरह से सेकंड कॉलम हम लेंगे। -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -3। इसी तरह इस रो को अब हम इस कॉलम के साथ लेंगे। -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -5। ये फर्स्ट रो के साथ दोनों कॉलम्स हमने ले लिए। अब सेकंड रो स्टार्ट होगी। 2 मल्टीप्लाइड बाय ये फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -3। इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -5, और इसका होल ट्रांसपोज हम लेंगे जब ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू -1, -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 -9 है, बाहर प्लस है तो -9 ही आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू -2, -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू -15, और बाहर प्लस है इसलिए -15 इसी तरह आएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2, प्लस यहाँ 0 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 प्लस 0, और इसका होल ट्रांसपोज अभी हम इसी तरह लिख देंगे। इज इक्वल टू -1 -9 जमा प्लस हो जाएंगे ये, तो हमारे पास -10 आंसर आ जाएगा। -2 -15 -17 आंसर आ गया। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और अब हमने इनका ट्रांसपोज लेना होगा। ट्रांसपोज में हमने क्या करना होता है, रोज़ जो हैं उनको हम कॉलम की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये रो है -10 -17, तो अब हम इसको कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। ये बनेगा -10 -17, और दूसरी रो है 2 और 4, इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 और 4 आ जाएगा। यूँ हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये कंप्लीट हो गई है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास है इसकी B ट्रांसपोज इंटू A
ट्रांसपोज इज इक्वल टू यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, पहले हम बी मैट्रिक्स लेंगे, 1 2 -3 -5, उसका ट्रांसपोज लेंगे, और ए मैट्रिक्स -1 3 2 0, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। इज इक्वल टू इनके ट्रांसपोज लेके हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ट्रांसपोज हमें पता है कि रोज़ को कॉलम की फॉर्म में हमने लेके आना है, यानी -1 ये 1 और 2 रो है, अब हम इसको कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे हम बी का ट्रांसपोज लेंगे। बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, रो है, इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 2, और ये रो ये भी कॉलम की फॉर्म में आ जाएगी, तो ये हमारे पास इस तरह ये बी का ट्रांसपोज आ गया। और ए का ट्रांसपोज -1 3, ये पहली रो है, इसको हम पहला कॉलम बना देंगे, और 2 0 ये दूसरी रो है, हम इसको दूसरा कॉलम बना देंगे। अब ये इन दोनों का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया, ये बी का ट्रांसपोज है और ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज है। अब हम आगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है, पहले मैट्रिक्स को हम रो वाइज लेते हैं और दूसरे को कॉलम वाइज लेते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसी तरह 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 फर्स्ट रो है और अब हम सेकंड कॉलम के साथ ले रहे हैं, प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 0 2, अब यहाँ से सेकंड रो स्टार्ट होगी और ये फर्स्ट कॉलम है, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये अब इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ ले रहे हैं, प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू -1, -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू -9, और बाहर प्लस है तो अंदर -9 जो है वो इसी तरह ही हम निकाल लेंगे, इसको -9 आ जाएगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 -2, -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 -15, बाहर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, इसलिए -15 ये आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 आ गया, और प्लस 0 इज इक्वल टू -1 -9 इज इक्वल टू -10, यहाँ पे 2 आ जाएगा, -2 -15 -17, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है, और आप देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यानी आंसर हमारा क्या आ गया कि सो ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का
पार्ट 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। इसमें हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, पहले हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बी इंटू सी होल ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स लिया इंटू सी मैट्रिक्स और ये बाहर होल ब्रैकेट डाल के हमने उसके ऊपर ट्रांसपोज डाल दिया। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम बी इंटू सी फाइंड आउट करेंगे, बी रोज वाइज लेंगे और सी कॉलम वाइज लेंगे। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री इंटू फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री प्लस सेकेंड एंट्री, इधर भी सेकेंड एंट्री 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इसी रो की फर्स्ट एंट्री और इधर सेकेंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस यहाँ सेकेंड एंट्री 2 मल्टीप्लाइड बाय -9। अब सेकेंड रो स्टार्ट करते हैं, -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 3, -3 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये सेकेंड कॉलम स्टार्ट हो गया, प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय -9। और अब हम इनका होल ट्रांसपोज ले लेंगे, इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू -2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 आ गया, -9 मल्टीप्लाइड बाय 2 -18 आ गया। बाहर प्लस का साइन है इसलिए अंदर वाला -18 इसी तरह आ जाएगा। -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू -15, बाहर प्लस है तो -15 इसी तरह हम लिख लेंगे। -3 इंटू 6 इज इक्वल टू -18, -5 मल्टीप्लाइड बाय -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास +45 आ जाएगा। इज इक्वल टू, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये आ गया हमारे पास 6 - 2 इज इक्वल टू 4, -18 प्लस 6, ये साइन इनके डिफरेंट हैं, इनको हम माइनस कर लेंगे और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, ये हमारे पास अब आ गया -12। 6 -15, ये -9 आ जाएगा। 6 -15 है, -9 आ जाएगा। -18 प्लस 45 है तो ये हमारे पास +27 आ जाएगा। अभी हमने इनका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, रोज़ को कॉलम की फॉर्म में ले आएंगे, यानी फर्स्ट रो है 4 -12 तो हम इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे 4 -12, और सेकंड रो हमारे पास -9 और 27 है, इसको हम सेकंड कॉलम बना देंगे -9 और 27। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज
यहाँ पे हम सी हमारे पास है -2 6 3 -9, इसका ट्रांसपोज अलग से लेंगे। और बी हमारे पास है 1 2 -3 -5, इसका ट्रांसपोज। पहले हमने सी का ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, रोज़ को कॉलम की फॉर्म में ले आएंगे। -2 और 6, हम बी का ट्रांसपोज पहले लेंगे, सी का ट्रांसपोज लेंगे। ये आ जाएगा -2 और 6। ये रो थी जिसको हम कॉलम की फॉर्म में ले आए हैं। अब ये सेकंड रो है, इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे। इसके बाद अब हम ये बी का ट्रांसपोज ले लेंगे। 1 2, इसको हम कॉलम की फॉर्म में ले आए। -3 -5, इसको भी कॉलम की फॉर्म में ले आए। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। -2 मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ से रोज़ ले रहे हैं, यहाँ से कॉलम्स ले रहे हैं। -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, -2 मल्टीप्लाइड बाय -3, सेकेंड कॉलम अब स्टार्ट हो गया। -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -5। अब सेकेंड रो स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम के साथ इसको लेंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस -9 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम आ गया -3 प्लस -9 मल्टीप्लाइड बाय -5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा -2, 3 2s are 6 प्लस 6 आ गया। -2 मल्टीप्लाइड बाय -3, 3 2s are 6 और साइन प्लस का आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये -15 आएगा, बाहर प्लस है तो ये -15 ही लिखा जाएगा। अब 6 1s are 6, -9 मल्टीप्लाइड बाय 2, -18 आएगा, बाहर प्लस है, -18 ही लिखा जाएगा। सिक्स मल्टीप्लाइड बाय -3 इज इक्वल टू -18। और यहाँ पे -9 मल्टीप्लाइड बाय -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये +45 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये अब हमारे पास आ गया 6 -2 हो गया 4, 6 -15 प्लस 6 है तो ये हमारे पास अब आ जाएगा -9 -9, यहाँ पे -12 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास +27 आ जाएगा। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। और आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास यही आया था। इसका मतलब ये कि ये जो हमने जो प्रूव करना था कि ये इक्वल हैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये हमारा प्रूव हो गया। यानी BC होल ट्रांसपोज बराबर है C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज के। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज
1.4 जो है ये कंप्लीट हो गई।